चिराग ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जमूरा कहा जा रहा है। अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? मुझे जमूरा कहकर आप किसका अपमान कर रहे हैं? आप मुझे जमूरा कहकर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव और भाकपा माले पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने संगत खराब कर ली है। अगर वो कांग्रेस और देश के टुकड़े करने वाले पर माले से गठबंधन नहीं करते तो बिहार में उनका अलग सम्मान होता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की अपील की है। साथ ही सोनिया ने कहा कि अब बिहार में बदलाव की बयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सोनिया गांधी के इस संदेश को जारी किया है। भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने लोजपा के नेता चिराग पासवान की तारीफ तो की, लेकिन यह भी कहा कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश के बयान पर तेजस्वी ने कहा, आदरणीय नीतीश जी मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसीलिए वो जो मन करें कुछ भी बोले, मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूँ। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा स्तर पर कोऑर्डिनेशन के लिए समन्वय समिति बनाई है। इस समिति में एक जेडीयू का कार्यकर्ता और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे के पास हुआ धमाका, 7 की हुई मौत, 70 से अधिक बच्चे घायल हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में दावा किया गया है कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू होता है तो भारत की हार तय है। लेख के मुताबिक भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए अच्छे सिग्नल भेजने की जरूरत है, न कि युद्ध प्रिय बयान देने की। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने मंगलवार को संवाद किया। सब्जियों के बड़े दाम को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा कि सरकार चुप क्यों है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा, पूरे यूपी में त्योहारों के मौसम में महंगाई आम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। प्रियंका ने कहा, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए झूठे प्रचार में खर्च करने वाली भाजपा सरकार जनता की परेशानियों पर चुप है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर गांव में कब्रिस्तान हो तो शमशान भी होना चाहिए। जिस गांव में सिर्फ मुसलमान हो वहां पर कब्रिस्तान हो, लेकिन जहां मुसलमान नहीं हो वहां कब्रिस्तान की क्या जरूरत है। भाभी जी घर पर है शो में आने वाले दिनों में विभूति और तिवारी जी का लिप लॉक सीन देखने को मिलेगा। जान की मां रीता भट्टाचार्य ने कहा, जान एक प्रशिक्षित सिंगर है और सिंगिंग टास्क के समय पूरी दुनिया ने उन्हें और राहुल को देखा। उन्होंने कहा, सभी ने देखा कि कैसे अपनी टैलेंट के कारण जान ने वो टास्क जीता, तब राहुल को क्यों नहीं याद आया ये नेपोटिज्म। राहुल पर जैस्मिन चिल्लाती हैं। जैस्मिन को शो में पहली बार अपना आपा खोते हुए देखा गया है। अभिनेत्री लवीना लोध ने अपने पूर्व पति सुमित सभरवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का कारोबार करते हैं और वे सपना पब्बी जैसी अभिनेत्रियों को ड्रग्स देते हैं। करीना कपूर खान और शाहिद कपूर के करियर के सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार जब वी मेट को 13 साल हो चुके हैं पूरे। एक्ट्रेस पायल घोष एक बार फिर सुर्खियों में है। पायल यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं। कई सारी बायोपिक फिल्मों के लिए भी नवाज फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद का सामने आए हैं। इन दिनों वे सीरियस मैन फिल्म को लेकर सुर्खियों में है। 9 दिन का व्रत पूरा होने के बाद दिलीप जोशी सिर रहा नहीं गया और उन्होंने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा का मजा लिया। इसकी तस्वीर भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बिग बॉस 14 के एक टास्क में पूरा घर एक तरफ था और राहुल निक्की एक तरफ। टास्क के फाइनल में निक्की, राहुल और जान नॉमिनेशन के लिए सेलेक्ट हुए। जैकलीन ने अपनी दरियादिली से एक बार फिर अपने एक स्टाफ मेंबर के लिए दशहरा के त्योहार को यादगार बना दिया। जैकलीन ने अपने एक स्टाफ मेंबर के लिए एक कार गिफ्ट के रूप में दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस योजना की विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 4 नवंबर तक लोन मोरेटोरियम लेने वाले ऋण धारकों को वसूली गई ब्याज पर ब्याज की रकम लौटा दी जाएगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही, लेकिन कुछ देर बाद ही बिकवाली का माहौल दिखने लगा।
जीएसटी नेटवर्क ने उन टैक्स पेयर्स को राहत दी है जिनकी देनदारी शून्य है। अब ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए एसएमएस के जरिए तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है। देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने अपने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक नया नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए उपभोक्ता कॉल या एसएमएस से गैस बुकिंग कर सकेंगे। डीजल के दाम लगातार आज 25वें दिन स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम पिछले 1 महीने से अधिक समय से जस के तस बने हुए हैं। भारतीय रेलवे की एक और कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। कंपनी ने आईपीओ की पूरी तैयारी कर ली है। आईपीएल के 13वें सीजन के 47वें मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। आईपीएल के 13वें सीजन के 46वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने बाजी मारी। सोमवार रात शारजाह में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात दी। बल्लेबाज रोहित मुंबई इंडियंस के लिए खेलने उतर सकते हैं। फिटनेस साबित करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अहम मैच में 66 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज मनदीप सिंह ने यह अर्धशतक अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वह नॉट आउट रहें। शुक्रवार को उनके पिता का निधन हुआ। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म जारी है। दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म पर उनके फैंस भड़क गए। दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म के बाद सोशल मीडिया पर भड़के फैंस उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की प्लेइंग 11 से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में भारत फिलहाल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। पिछले महीने के मुकाबले मोबाइल स्पीड में भारत कुछ स्थान नीचे आ गया है। फ्लिपकार्ट दिवाली सेल की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस दौरान आप आईफोन SE, आईफोन XR सहित दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन्स जैसे सैमसंग पर भी डिस्काउंट पा सकते हैं। Xiaomi ने इस साल मई में Mi 10 को भारत में लॉन्च किया था। Amazon पर इस पर 8,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। LG Q52 को साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। LG Q52 LG Q51 का ही अपग्रेड है और इसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है। कोरोना का कहर झेल चुके इटली में इस महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इटली की जनता लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने का दावा किया है। नासा के सोफिया ने इस बात की पुष्टि की है कि पहली बार चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले क्षेत्र में पानी की यह खोज की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन के जरिए सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि बुजुर्गों का भी इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बातचीत के दौरान लड़की की मां ने कहा, पुलिस मेरे सामने खड़ा करके उसके एनकाउंटर करे जिसने मेरी बेटी को मारा है। वहीं मृतका निकिता के भाई का कहना है कि यह लव जिहाद का मामला है। हमने अधिकारियों के सामने अपनी मांग रख दी है। बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली चली जिसमें 5 लोग घायल हो गए जबकि एक शख्स की मौत हो गई। चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म के लिए अभिषेक सुशांत को लेने वाले थे, लेकिन अब सुशांत की जगह आयुष्मान खुराना को कास्ट किया जा रहा है। न्यूलीवेड कपल नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने सोमवार को पंजाब में रिसेप्शन पार्टी दी जहां खूब धमाल मचा। नेहा ने पंजाबी गाने गाए और कपल ने साथ में पंजाबी बीट्स पर डांस भी किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामदास अठावले ने कल पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई। इसके बाद उन्हें कफ और बदन दर्द की शिकायत के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। कई फिल्मों और सीरियल उड़ान में काम कर चुकी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा के फैंस के लिए बुरी खबर है। एक्ट्रेस पर जानलेवा हमला हुआ है। बिग बॉस 14 में निक्की जान को स्मोक करने से रोकती हैं। इसके बाद आपस में बात करते वक्त जान निक्की को गाल पर किस कर लेते हैं। रोहन संग निभाई अंगूठी की रस्म, दोनों का क्यूट वीडियो हुआ वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाथरस केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है। साथ ही कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। बिहार के औरंगाबाद में एक तेज रफ्तार बस बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई जिसमें सवार सैप के 8 जवान घायल हो गए। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने बीटेक के छात्र अक्षय कालरा को गोली मारकर उसकी क्रेटा गाड़ी लूटकर मौके से फरार हो गए थे। सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी जिनकी कार्यप्रणाली पुलिस थानों के जैसी ही होगी।
यूपी के सबसे बड़े घोटालेबाज चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा को योगी सरकार ने किया गिरफ्तार। अरुण मिश्रा का नोएडा की ट्रॉनिका सिटी घोटाले में भी हाथ रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना के 2022 तक ऑपरेशन के परिभाषित क्षेत्रों और सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के लिए 5 मिलिट्री थिएटर कमान के जरिए पुनर्गठित होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक 5 साल की बच्ची की काफी सराहना हो रही है। लोग उसके ड्रम बजाने के अंदाज के फैन हुए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने छिजारसी कॉलोनी के पास से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अरुणाचल प्रदेश मार्का शराब की 5 पेटियां बरामद की हैं। गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही और प्रदूषित हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी एवं आंखों में जलन की शिकायत हुई। बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान पिछले दिनों हुए बहुचर्चित हत्याकांड के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पंजाब के फिरोजाबाद में एक दिन में घटी आग की दूसरी घटना। आग लगने के कारणों के बारे में नहीं चला पता। कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है कि जब तक पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जाती तब तक मालगाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। इस पर सांसद गुरजीत सिंह औजला ने इस आदेश की निंदा की है। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि मोदी सरकार को कैप्टन के साथ बात करनी चाहिए थी, क्योंकि कैप्टन ने किसानों के मसले हल किए हैं। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब के लोग वही हैं जिन्होंने 10 की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी और पंजाब देश का अन्नदाता है। इस तरह के आदेश दिए जाने पर पंजाब के माहौल खराब हो सकता है। यूपी के नोएडा थाना सेक्टर 58 में नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी 4 बदमाश गोली लगने से घायल। लखीमपुर खीरी के जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने स्टाफ से अभद्रता के चलते कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कार्य बहिष्कार किए जाने के चलते इमरजेंसी सहित ओपीडी की सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिसके चलते दूर दराज से स्थानों से आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के फिरोजाबाद के एक गांव में 2 बच्चों की मां अपने बच्चों को अकेले छोड़कर प्रेमी के साथ हुई फरार। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से कार बनी आग का गोला। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पंजाब के मोगा में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने पीएम मोदी के पुतले फूके और मोगा रेलवे स्टेशन पर धरना लगाए बैठे किसान यूनियन की ओर से आज मोदी के पोस्टर पर जूते चढ़ाकर मोदी को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुडैयर चौक पर तैनात एक होमगार्ड को 3 बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। इस फायरिंग में होमगार्ड घायल हो गया, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पंजाब के लुधियाना में मां के बीमार होने पर 15 साल की बेटी को काम पर भेजने पर मालिक ने कार में लिफ्ट देने के बहाने नशीला मास्क लगवाकर कार में किया रेप। यूपी के बांदा में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी का धारदार हथियार से गला काट दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। अंबाला में भाजपा की ट्रैक्टर रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की मौत मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसके विरोध में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल आईजी से मिले। तब पुलिस ने ईमानदारी से जांच का भरोसा दिया। श्री फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से यात्री रेलगाड़ियां चलने तक पंजाब में रेलगाड़ियां बंद करने के फैसले की जोरदार निंदा की है। एक तरफ जहां नवरात्रि के त्योहार के चलते कन्याओं की पूजा कर उन्हें देवी का अवतार बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दहेज के लिए दानवों द्वारा नवरात्रि के 9 व्रत रखने वाली नवविवाहिता को ससुराली जनों द्वारा जहर देकर मारने का आरोप युवती के परिजनों ने लगाया है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। रात में हुए विवाद ने सुबह उग्र रूप ले लिया। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रोटोकॉल तोड़कर डीसी ऑफिस पहुंच गए। फरीदाबाद में प्रदूषण पर रोक न लगने के चलते अफसरों की क्लास लगाते हुए उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। खेती बिलों को लेकर किसानों द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई किसान रेलों के ट्रकों पर बैठे हैं तो कहीं पेट्रोल पंप पर और कुछ किसानों द्वारा भाजपा के आगुओं के घरों के बाहर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजद के 10 लाख नौकरी की चुनावी घोषणा पर करारा प्रहार किया है तथा कहा है कि अपनी राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए इस तरह की बयानबाजी किए जा रहे हैं, जबकि यह पूर्ण रूप से झूठी कुतर्क है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 महिलाओं का शव अलग अलग स्थानों पर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर स्थित भाई मन सिंह रोड पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल चोरी के इल्जाम पर पुलिस इसे अपने साथ ले गई थी और आज युवक का शव मिला। पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन न्यायपाल रावत ने कहा है कि युवा अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए समाज के भले के लिए कार्य करें। क्षत्रिय समाज ने हमेशा से अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया है। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा सिंदूर की होली खेलने के बाद विधिवत रूप से दुर्गा पूजा का समापन हो गया। सुबह ही पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद देवी मां की मूर्ति का दर्पण विसर्जन किया गया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव में 6 साल की मासूम से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़ित बच्ची अपने पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय गजेंद्र से ट्यूशन पढ़ती थी। ट्यूशन टीचर ने की छेड़छाड़।